ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की एंट्री हो गई। जोंग की इस एंट्री से इजराइल तो घबराया है ही, ट्रंप भी टेंशन में आ चुके हैं। चीन ने ईरान के लिए अपना सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा जासूसी जहाज उतार दिया है। क्या चीन के जरिए ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मदद भेज दिया गया है? वहीं रूस की तरफ से बहुत बड़ी मदद की गई है। क्या किम जोंग ने मिसाइल दाग दी है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात कैसे बने हुए हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है, पहले ही दिन से चीन और रूस कोई साथ दे ना दे, मिडिल ईस्ट किनारा कर ले, सब खामोश बनकर बैठे हुए हैं, बुत बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन चीन और रूस लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान को मदद भेज रहा है। ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में, मैंने आपको पहले ही रिपोर्ट बता दी है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रूस के साथ तो हमारा याराना आज से नहीं, बहुत पहले से है और रूस के जरिए उनको मदद जो है मिल रही है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोई एक ऐसा देश जो इस वक्त ईरान की तारीफ ना कर रहा हो और ईरान अकेले इस जंग को लड़ रहा है, लेकिन उसका बैकअप कुछ और है, प्लान कुछ और है। और प्लान और बैकअप जब मजबूत हो तो लड़ने में मजा आता है, और वही ईरान के जरिए किया जा रहा है। लड़ाई में ईरान को अब मजा आ रहा है। ईरान किसी भी तरीके से सरेंडर करने को तो तैयार है नहीं, लेकिन अब आप इसके पीछे की कहानी समझिए और कोशिश कीजिए कि आखिर ईरान इतने सुपर पावर से टकरा कैसे रहा है, सुपर ताकत से कैसे टकरा रहा है। नेतन्याहू की हवाइयाँ उड़ी हुई है, बत्तियां जो है उनकी दिमाग की बुझ गई है। एक बत्ती जलती है, लेकिन उनके दिमाग की बत्ती जो है वो बुझ गई है। वहीं ट्रंप के हाथ पांव फूल रहे हैं, ट्रंप अपने भयंकर सैनिकों को उतार रहे हैं, ट्रंप अपने सुपर एक्टिव मिसाइल को उतार रहे हैं। और सबसे बड़ी पोपट वाली बात यह है दोस्तों कि 3-4 लाख रुपए की ड्रोन को ताकत जो है अमेरिका कितने करोड़ों रुपए से कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि ईरान यहाँ पर भी उनको चोट दे रहा है। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि चीन ने ईरान में अपना जासूसी जहाज उतार दिया है। जी हाँ, कैनरी न्यूज़ एक पोर्टल है, उसके हवाले से ये खबर साझा की गई है और बताया गया है कि चाइनीज स्पाई शिप इंटर्स ईरान, यूएस इजराइल थ्रेट, यानी कि चाइना का जो स्पाई शिप है वो ईरान के अंदर उतार दिया गया है, जहां पर इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चीन का जासूसी पोत लियोंग-1 ईरान के तट के दक्षिण में स्थित जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अवैध आक्रमण को स्पष्ट तौर पर चुनौती देगा। ये पोत विमान में अमेरिकी सैन्य पोतों के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौकायान कर रहा है। यदि अमेरिका द्वारा इस पोत पर कोई भी आक्रमण किया जाता है तो चीन निश्चित रूप से युद्ध में कूद जाएगा, और कूदेगा तो चीन से पंगा लेने की हिम्मत तो इस वक्त अमेरिका की है नहीं। दोस्तों, अमेरिका से चीन किसी भी कीमत पर पंगा ले नहीं सकता है। हाँ, अपनी दादागिरी भारत पर जरूर थोप रहा है। चाइना पर अभी कभी देखा है कि दादागिरी थोपा हो, ट्रंप के जरिए कभी कोई स्टेटमेंट आया हो चाइना को लेकर? नहीं, लगातार वो भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ना कुछ अनगढ़ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हमारे वाले चुप है, हमारे वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं चीन इस जंग में कहीं ना कहीं शामिल हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब लियोंग-1 इस क्षेत्र में आया है, लेकिन ये पहली बार है जब इस जहाज को अमेरिकी नौसैनिक टुकड़ियों पर खुलेआम नजर रखते हुए देखा गया है। चीन ईरान को उसकी रक्षा, निगरानी और जवाबी कार्रवाई में साफ तौर पर सहायता भेजता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के जरिए अमेरिका पर निगरानी जो है वो रखना शुरू कर दिया गया और पूरी डिटेल अब ईरान को दिया जा रहा है। ईरान इसीलिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों दिखाई दे रहा है? ईरान के पास ताकत ऐसे देशों की है जिसकी तूती जो है पूरी दुनिया में बोलती है, जिसका डंका वाकई बजता है
तो वो पूरी दुनिया में चीन और रूस का है। रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार, ऐसी ऐसी ताकत, चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि पूरी दुनिया उसकी जद में आ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना वायरस आपको याद होगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन आरोप तो चाइना पर ही लगे कि ये वायरस वहीं से निकला है। और अब लियोंग 1 एक विशेष खुफिया जानकारी जुटाने वाला पोत है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करता है, जहां इसके खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई युद्ध का कार्य माना जाएगा। जी हाँ, अगर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई होती है तो वो युद्ध का कारागार माना जाता है। और ये अमेरिका युद्धपोत और हवाई अभियानों पर वास्तविक समय में नजर रख रहा है और अपना डेटा ईरान के साथ साझा कर रहा है। चीन स्थित मिजर विजन ने अमेरिकी पोतों और ज़मीनी सैन्य गतिविधियों को कुछ तस्वीर भी प्रकाशित पब्लिश किए हैं, खुले तौर पर दिखाया है कि चीन एप्स्टीन एक्सेस की गतिविधियों को और तैयारियों पर कितनी सटीकता से नज़र रख रहा है। कुल मिलाकर चाइना का ये जहाज़ ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वहीं एक दूसरी खबर सामने ये आ रही है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में चीनी जहाज कथित तौर पर ईरान के रियल टाइम में खुफिया जानकारी जो है वो दे रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये चाइना का जहाज है। ये आप फुटेज देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इजराइल या अमेरिका किसी चीनी जहाज पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, इनकी चाइना के सामने फटती है और ये चाइना से किसी भी तरीके का बैर नहीं ले सकते। अगर बैर लिया तो चाइना इनकी ऐसी भूत बनाएगा, ऐसा भूत बनाएगा कि आपको पता है कि चाइना किस तरीके का और किस लेवल का जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाइना ने अपने तमाम हथकंडे खोल दिए हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ उसका टकराव अगर होता है तो आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी आफत नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जंग अब ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जहां पर ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है और हमारे वाले जो सुपर पावर हैं उनका हवा इस वक्त निकला हुआ है। जंग में वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक और रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है जहां पर जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि क्या और किस तरीके से। जी हाँ, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार में की एक रिपोर्ट छपी है और उसके अनुसार चीन ईरान को वित्तीय सहायता, यानी कि इकोनॉमी सहायता भी पहुंचा रहा है। जैसे पुर्जे, मिसाइल बनाने के जो उपकरण है वो भी लगातार मुहैया कराता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले से परिचित 3 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीजिंग में अब तक संघर्ष में किसी भी तरीके से, जी हाँ, किसी भी तरीके से हस्तक्षेप से परहेज नहीं किया गया, बल्कि हर तरीके से ईरान की मदद की जा रही है। लेकिन अमेरिका आधिकारिक बीजिंग के रुख को लेकर सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार है और उसने तेहरान से वाणिज्य जहाज़ों के लिए हामर्स, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो रास्ता दिया है, उससे साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत ईरान और चीन जो है आपस में साझा करता है। इन दोनों की ताकत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां पर पूरी दुनिया के जहाज़ को बंद कर दिया गया तो वहां पर चीन के जहाज़ों को रिपोर्ट में दावा किया गया कि खोल दिया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है, खुफिया जानकारी के मुताबिक सूत्र के हवाले से CNN को यह भी बताया गया है, कहा जा रहा है दोस्तों कि बीजिंग संबंधित समर्थन को लेकर जो है अमेरिका और इजराइल इस वक्त बहुत टेंशन में है, क्योंकि ये लोग खतरा इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए बन सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार CIA ने इस खुफिया जानकारी पर टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान के साथ रूस का भी साफ तौर पर जो संबंध है वो भी दिखाई दिया जा रहा है कि किस कदर रशिया का जो प्ले है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है कि वो रशिया जो है लगातार, जी हाँ, लगातार ईरान के लिए खड़ा है। और ईरान के विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई रशिया हमारे साथ है और रशिया जो है हमें बहुत सारी जानकारी भी मुहैया करा रहा है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी तो दोस्तों साफ तौर पर दी गई है अब्बास अरागची के ज़रिए कि हम जो है रशिया हमको कितना मदद कर रहा है। आपको वो इंटरव्यू क्लिप भी हमने दिखा दिया है, लेकिन एक बार आपको फिर से, जी हाँ, एक बार आपको फिर से ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से जो जानकारी साझा की गई है वो स्क्रीन पर। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच तेहरान और मॉस्को
के बीच जारी सैन्य सहयोग को साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है। एनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में आराघची ने रूस के साथ ईरान की रणनीति साझेदारी कोई रहस्य नहीं है और सालों से ईरान और रूस की साझेदारी चली आ रही है। हालांकि उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने की पुष्टि तो अभी नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है रूस कई तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। और ये बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पूर्व में मॉस्को ईरान के मध्य अमेरिकी सेनाओं का पता लगाने में मदद के लिए लगातार जानकारी दे रहा है, ऐसा दावा ठोका जा रहा था। और अब ईरान के विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट आ गया। तो कुल मिलाकर रूस जो है ईरान को बड़ी मदद पहुंचा रहा है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखती हूं और दिखा रही हूं कि ये हो क्या रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप का विरोध जो है जमकर होना शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा बैनर ट्रंप के खिलाफ लगा दिया है जिस पर लिखा है वॉर क्राइम्स विल नॉट हाइड सेक्स क्राइम। युद्ध के अपराध यौन अपराध को छिपा नहीं सकते हैं। एप्स्टीन फाइल को लेकर जो मामला है और जहां पर युद्ध लोगों के सामने जो थोप दिया गया है वो साफ तौर पर इस बैनर के जरिए ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है। अब बात करूं दोस्तों द हिंदू की। जी हाँ, द हिंदू की रिपोर्ट तो साउथ कोरिया भी अब एक्टिव हो गया है। ईरान के साथ साउथ कोरिया का भी काफ़ी साझेदारी रहा है दोस्तों हमेशा से, और साउथ कोरिया ईरान को काफ़ी मदद पहुंचा रहा है। दरअसल दोस्तों दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चोहू ने शुक्रवार 6 मार्च को एक स्टेटमेंट देके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेना दक्षिण कोरिया में तैनात कुछ मिसाइल अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों को ईरान के खिलाफ युद्ध में उपयोग के लिए तैनात करने की संभावना पर चर्चा कर रहा है, जहां पर ईरान को काफ़ी मदद मिल सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने खतरनाक हथियार जो है वो ईरान के लिए उनकी सुरक्षा के लिए लगाने की बात कर रहा है, ऐसा जो है नॉर्थ कोरिया के लीडर का बयान सामने आया है। आगे इस रिपोर्ट में द हिंदू की कहा गया है कि चोंग ने शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट के बाद संसदीय सुनवाई में पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा कि अमेरिका मोबाइल मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम की इकाइयों को देश के अन्य स्थानों से दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसको लेकर वो भी अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ ईरान की मदद करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया को लेकर अल जजीरा की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अल जजीरा ने इस पूरी रिपोर्ट में आर्टिकल में जो जानकारी साझा की है बेहद चौंका देने वाली। दरअसल दोस्तों अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उंग ने आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किए जाने के पहले एक नए 5000 टन के नौसैनिक विध्वंस पोत को रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का निरीक्षण कर लिया है, जो कि नॉर्थ कोरिया को बड़ी ताकत, जी हाँ बड़ी ताकत मुहैया कराएगी। आगे अल जजीरा के इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी साझा की गई है कि किम ने बुधवार को विध्वंस पोत चाएहू से समुद्र की सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का निरीक्षण भी किया है, जहां पर मिसाइल दागा है। परीक्षण का आकलन करते हुए इस नई युद्धपोत की क्षमताओं का एक मुख्य तत्व ये भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने देश के लिए समुद्री रक्षा का एक नया प्रतीक जो है वो तैयार कर लिया है। तो कुल मिलाकर ईरान को इस वक्त बड़ा सपोर्ट, बड़ा समर्थन इन मुल्कों से मिल रहा है, जहां पर ईरान के हारने का सवाल ही अभी पैदा नहीं हो रहा है। जो ईरान को घुटने पर ला रहे हैं, घुटने टिकवाने की बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ उन लोगों को सोचना है और उन लोगों को खुश करने वाली रिपोर्ट है जिनको लगता है कि भैया अमेरिका और इजराइल सही कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर सही नहीं कर रहे, जंग को छेड़कर अब वो पछता रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।